अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम कीजिए सवाल में। और यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेक पे गए थे, कॉल्स हमें दोबारा से आना शुरू हो गई और ब्रेक के दौरान ही हमारे पास एक कॉल है। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये पूछना था कि अगर रोजे हों और किसी के वैसे तो एज यूजुअल इंसान छुट्टियां ले लेता है, जो भी बच्चे काम करते हैं, अगर वो 60 किलोमीटर पे उसका जॉब है, 60 माइल पे, तो क्या रोजा जो है वो वाजिब है? उसमें वो आए जाए, 60 माइल बनते हैं आना जाना, 120 माइल। जी, अगर वो लगातार सफर में होते हैं जॉब के सिलसिले में तो उनका रोजा उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो मुसाफिर नहीं है बल्कि उनकी जॉब का ये हिस्सा है कि सफर करें। ठीक है, मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी जिंदगी और उम्र को दराजी अता फरमाए, ताकि सब लोग आपसे मुस्तफीद हों और पंचतन पाक और अहले बैत की मोहब्बत हर एक के दिल में आए समेत हमारे, और हमें अल्लाह पंचतन पाक अपने मुहिब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रखे भी, और इस जहान में भी और अगले जहान में उन्हीं के गिरद तवाफ करते हुए। आमीन। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बहन, दुआओं का, आपके कॉल करने का। कॉल ले लें, एक सवाल हमारा रुका हुआ है अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम काज़म भाई। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। किबला मौलाना आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और रमजान मुबारक हो आपको भी। शुक्रिया। अभी तक तो इत्तला नहीं है, क्या कल है कि नहीं रोजा? इंशाअल्लाह। किबला मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ जी। सवाल ये है किबला के आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, तो इसके तहत अक्सर लोग जो हैं हमें ये कहते हैं जी कि ईद इकट्ठी मनानी चाहिए, और जब हम ईद इकट्ठी की बात करते हैं तो शरीयत को हम पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि कुरान में, हदीस में आए, हर किताब में रोजे के और चांद के देखने के कवायद ज़वाबित सारे आपके सामने और हर एक जानता भी है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये हुक्म होता है जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत हम ईद एक करते हैं, चाहे उस दिन ईद हो या रोजा हो। अगर ईद हो तो हम रोजा रख लेते हैं, अगर रोजा हो तो हम ईद मना लेते हैं। तो क्या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जरूरी है या शरीयत पे अमल करना जरूरी है? इस पर जरा मज़ीद हमें बता दें, क्योंकि अक्सर हमें 2 साल पीछे भी हो गए हमें कि हमने रोजा छोड़ा और सफर करके आओ जी, रोजा साबित करके आओ और फिर आगे ईद मनाओ। तो हमें शरीयत को पीछे रख के बैनुल मुस्लिमीन को आगे रखते हैं, तो क्या शरीयत ये इजाजत देती है हमें? थैंक यू जी, मेहरबानी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराएंगे? सरकार सैयद बादशाह। वालेकुम अस्सलाम सैयद अली जान शाह साहब। सरकार, सबसे पहले तो मैं ताज़ीयत करना चाहूंगा आपके मामू का, मेरा ख्याल है इंतकाल हुआ। जी जी, बस अल्लाह उनको जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मोहम्मद के कदमों में। इलाही आमीन। तो दूसरी बात सरकार, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा बैस करनी की जो वाकया है जी, ये काफी अरसे से जब से हम सुनते आए हैं, ये एक दलील के तौर पर पेश होता रहा है सुन्नत के सामने के मातम कहाँ है, और दलील और बहुत ही मोहकम दलील थी ये हज़रत हमजा का मातम, और ये 2 दलीलें जो है हमेशा से चली आ रही हैं और अहले सुन्नत भी मानते हैं। तो किसी भी अहले सुन्नत के आलम ने इसको गैर मुस्लिम नहीं कहा, लेकिन आजकल शिया जिनको शाह करबला का मातम कुछ चुभने लगा है, वो इस बात को आप फैला रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। तो दूसरी बात सरकार, जो बिस्मिल्लाह कहूँ आपको कि आपने फरमाया कि मुसाफिर बीमार जो है वो रोजे में हस्बे जरूरत खा सकता है। अगर कोई खाना खाएगा तो वो रोजे से होगा या गैर रोजा होगा, उसका रोजा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बात मैंने पहली बार सुनी, अगर इसकी आप वजाहत कर दें। तो मेरा सवाल असल में आपसे यह है कि शबे महराज में ये अहले सुन्नत भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि कहते हैं कि पर्दा था दरमियान में और पर्दे के पीछे से आवाज आ रही थी। अगर अल्लाह था पर्दे के पीछे तो फिर नौजुबिल्लाह पर्दा तो अल्लाह ताला से बड़ा हो गया।
तो अल्लाह ताला कैसे छुप गया फिर है? पर एक पर्दा तो फिर नौजुबिल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह अकबर कहते हैं। तो सरकार इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दे। शुक्रिया शुक्रिया अली जान शाह साहब। पूरी आपकी सवालों में पूरी रिसर्च, एक जी हाँ माशाअल्लाह भरपूर सवाल होते हैं और बेहतरीन सवाल होते हैं कि बहुत सारे लोग मुस्तफीद होते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मकसूद हसन से बोल रहा हूँ। जनाब जनाब वालेकुम अस्सलाम, मकसूद हसन से फरमाइए। किबरा, मेरा सवाल यह है कि मैं किसी खास फिक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। बाज़ लोगों का ये मानना है कि कौसर के मानी हो कौसर नहर है या हौज़ कौसर है, इसमें वो जनाब सईदा को नहीं मानते हैं कि ये लफ्ज़ कौसर का तर्जुमा जनाब सईदा है। तो क्या वो दरअसल कुफार के उस ताना की बैकिंग नहीं कर रहे जिसमें उन्होंने पैगम्बर अकरम को ताना दिया था कि आप जड़ कटे जाएंगे तो आपके कोई औलाद नहीं है? तो जो लोग जनाब सईदा को कौसर का तर्जुमा नहीं करते हैं, क्या वो उस दरअसल उसी बात को तस्लीम नहीं कर रहे जो कुफारे मक्का कहते थे? जी हाँ। दूसरा छोटा सा सवाल यह है कि मैं रमजान शरीफ के मुतल्लिक़ था, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूँ कि चले मैं इसी सवाल पर सवाल करता हूँ। आपका बहुत वक्त हो गया। शुक्रिया शुक्रिया मकसूद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तारुफ कराएंगे प्लीज। हाँ सर, वही सॉरी माफी चाहता हूँ, बाबुल नकवी बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों की दुआएं नहीं कबूल होती वो अल्लाह पाक के नेक लोग होते हैं और इनको इसका अजर आखिरत में मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुनहगार लोग होते हैं, इसी वजह से दुआएं नहीं कबूल होती। क्या आप इस बारे में वजाहत करते हैं कि नेक लोग होते हैं दुआएं नहीं कबूल होती, या गुनहगार लोग होते हैं दुआएं नहीं कबूल होती? ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कादर साहब, मैं मोहम्मद कबील से बोल रहा हूँ। जनाब आपको मौलाना साहब को के साथ सलाम पेश करता हूँ और मैं रमजान की सब मोमिनों को मुबारकबाद देता हूँ। बात यह कि मेरा सवाल तो नहीं आता, लेकिन यह कि अल्लाह वालों की महफिल में जब तक यकूब ना आए मजा नहीं आता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आप लोगों की बातें में सुना कि जो लोग भी अल्लाह ताला के नबी के जमाने में कलमा पढ़ के फरार हो गए और अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला के नबी की बात को नहीं माना, तो हज़रत सलाम को मानने के बगैर मुत्तकी आदमी नहीं हो सकता। ना इन लोगों ने माना आजकल के मुसलमानों ने, और ना ही मुत्तकी होने का चांस है। अगर मुसलमान के अंदर सच्चाई आ जाए तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मुत्तकी होना एक बहुत दूर की बात है कि जो हज़रत अलैहिस्सलाम को आज़म नहीं मानता, जिंदा नहीं मानता, तो वो हज़रत अलैहिस्सलाम की मार्फत कैसे हासिल कर सकता है? तो जनाब मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान को सच बोलना चाहिए। अगर सच नहीं बोल सकता तो उसकी नमाज आज किसी काम के नहीं है, क्योंकि मोमिन की निशानी ये है कि हमेशा उसको सच बोलना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने नबी का साथ देना चाहिए और नबी की मार्फत हासिल करने के लिए अपने आप को साफ सुथरा और हज़रत अलैहिस्सलाम की मार्फत को हासिल करना होगा। जनाब इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपकी महफिल को चाचा भी करने के लिए मैं आता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको आदम के साथ सलाम भी पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। यकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जिस जज्बे से आप कॉल करते हैं हमें जो है ताकत आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम, मैं इरफान शाह लंदन से बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद खुशामदीद। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो अहले सुन्नत वल जमात भाई आज कल से रोज़ा रख रहे हैं, उनको बहुत बहुत रमज़ान की एडवांस मुबारक और हमारे मोमिनीन को भी इंशाअल्लाह ताला हो सकता है वो फ्राइडे के रखे हों, पेशगी उनको मुबारक। सवाल मेरा ये था कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़े पहली कौमों पे भी जो है वो अपना लाजम किए गए, फर्ज किए गए हैं, तो अगर देखा जाए उनमें डिफरेंस ये है कि उनको
गंदम के अलावा फल वगैरह खाने की इजाजत थी। तो हमें इतना स्ट्रिक्ट क्यों अल्लाह ताला ने किया है? अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल एक है, हमारा कलमा एक है, दुनिया में चांद सूरज एक है, तो क्यों हम लोग मुत्तहिद होके सब शिया सुन्नी जितने भी मुसलमान हैं टेलीस्कोप के जरिए क्यों नहीं दुनिया में देख सकते कि किस दिन चांद निकला, और मुतफिका तौर पर फैसला करके एक दिन ही रमजान और ईद क्यों नहीं मना सकते? मेहरबानी करके जरा इसका जवाब दें। शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है जी, आपको कीजिए सवाल में। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मकसूद से सही दोबारा मैं असल में समझा था कि शायद आपका काम खत्म हो गया। किबला से एक सवाल ये है कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ईद इकट्ठे करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ हालात में ईद मुस्तहब समझते हैं। तो अगर वाजिब के लिए वो जुमा हम इकट्ठा नहीं पढ़ते, नमाजें का टाइम अलग है, अफ्तारी का टाइम अलग है, रोजे में इख्तिलाफात हैं, सारी में इख्तिलाफ है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इख्तिलाफ फैलाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर मुस्तहबात में हम ईद इकट्ठे मना भी लें, जिन लोगों को इतनी शदीद प्यास है इकट्ठा ईद मनाने की, तो वो क्या वाजिबात में कभी उन्होंने नहीं कहा कि वाजिबात भी इकट्ठे हो जाए? क्या ये जरूरी है या ईद का इकट्ठा मनाना जरूरी है? बहुत मेहरबानी। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया मकसूद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बहन तारुफ कराएंगे? जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ लंदन से। जी मुझे एक बल्कि एक नहीं 2-3 सवाल करने थे। जी। सबसे पहले ये कि अगर आप कुनूत पढ़ना भूल जाए नमाज में और आप जब सजदे में जाए तो आपको याद आए, तो उसका क्या वो है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि अगर आप मगरिब की नियत करें और 3 की रकत के जाने आपने ये समझ के ईशा की 4 रकत नमाज पढ़ ली हो। जी ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी बहन यूएसए में रहती हैं, उन्होंने पूछा था कि अगर उनके नेबर्स जो हैं वो हिंदू हैं, वो उनके यहाँ के बात लेके गए थे, तो उनको बात टब जो है वो पाक करना पड़ेगा, और जिस रास्ते से वो गीले पाँव गए हैं पूरा रास्ता पाक करना होगा। ठीक है ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप प्रोग्राम देखते रहें, यकीनी तौर पे जवाब आपको भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं सलाम कर रहा हूँ, उनके बाद आपसे मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो रमज़ान आने वाले हैं। तो फिर ये पूछना हो कि रोज़ा रमज़ान से कल है या जुमेरात है? जुम्मे में। जुम्मा इंशाल्लाह ताला जुम्मे को है रमज़ान। जुम्मे को है? जी इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा मेहरबानी आपका, बड़ा मेहरबानी। अच्छा, अल्लाह सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल, फिर हम सवालात की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हिदायत टेलीविजन। सर कॉल थ्रू कर दे प्लीज। जी आप लाइव शो में हैं, खुश आमदीद कहता हूँ आपको मैं। प्रोग्राम कीजिए सवाल में। फिर मौलाना मदद फरमाइए। मौलाना साहब को सलाम पेश करता हूं। तो मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, गुलफाम रजा नाम है मेरा सर। जी गुलफाम। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं शुगर का मरीज हूँ, तो मैं दिन में 6-7 गोलियां शुगर की लेता हूँ, टैबलेट्स, और कैस्ट्रोल की भी जो है टैबलेट्स लेता हूँ। तो क्या मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं? तो प्लीज अगर एक्सप्लेन कर दे तो। ठीक, शुक्रिया गुलफाम साहब। प्रोग्राम देखें, यकीनन आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मतलब काफ़ी सारे सवाल जमा हो चुके हैं, फिर तादाद ज़्यादा हो जाएगी और फिर बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता। और नकवी साहब, एजाज हुसैन करबलाई साहब का एक सवाल रहता था जनाब। बिल्कुल। उन्होंने ये पूछा था कि सूरह बकरा में जो रोज़े की आखिरी टाइमिंग बताई गई है, तुम अतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़े को रात तक तमाम करो, कंप्लीट करो। तो सवाल ये है कि रात तक से मुराद क्या है?
मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, कुरान के वाज़ेह तरीन हुक्म को सिर्फ़ अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में अक्सरियत ने नज़रअंदाज कर दिया और एक झूठी फैब्रिकेटेड जाली रिवायत को बेस बना करके कि हुजूर ने एक दफ़ा अभी सूरज डूबा भी नहीं था, सत्तू मंगाया, सहाबा से कहा जल्दी जल्दी रोज़ा खोलो, इफ्तारी करो, क्योंकि अगर लेट करोगे तो मकरूह हो जाएगा। इस एक रिवायत को बेस बना करके कुरान की वाज़ेह आयत का इनकार और कुरान के वाज़ेह हुक्म की तामील ना करना उम्मत मुस्लिमा का आलमिया है। बाज़ तो ताख़ीर से रोज़ा खोलने को मकरूह का नाम देते हैं। ज़रा देखें तो सही कुरान क्या कहता है, रात तक तुम्हें रोज़े को कंप्लीट करना है, नहीं करते हो तो तुम्हारा रोज़ा रोज़ा नहीं है, वो रोज़ा फिर मुकम्मल नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि तुम रोज़ा रात तक रखो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तमाम करो, अतिम्मो, मुकम्मल करो। मतलब यह है कि हो सकता है इसके मुकाबिल में इस आय करीमा के होते हुए भी लोग इनकम्प्लीट रोज़ा रखें। अभी गुरूब का वक्त हुआ ही नहीं है, अभी उजाला है, सुर्खियाँ कायम है अपनी जगह पर, लोग जो है धड़ाधड़ खाने पीने में लग गए। हद यह है कि गुज़श्ता साल तो तमाशा हुआ एक पाकिस्तान के शहर में कि एक सियासी इफ्तार पार्टियां भी होने लगी हैं ना, सियासी तौर पर सियासी लोग इफ्तार पार्टियां करते हैं। तो अभी बिल्कुल ही सूरज की शुआएं लोगों पे पड़ रही थी, धूप मौजूद थी, किसी ने ऐसे ही कह दिया कि इफ्तारी का वक्त हो गया, टूट पड़े और उस दस्तरखान में जो है ना सब ने खाना शुरू कर दिया। ऐसा रोज़ा किस काम का जो कुरान की एक आयत पर तवज्जो से हटकर हम अपनी तरफ से रोज़े जो है रखने लग जाए। जल्दी करें, हर चीज़ में जल्दी, रमज़ान के आने में भी जल्दी, ईद मनाने में भी जल्दी और सहरी इफ्तारी में भी जल्दी। इफ्तारी में तो ऐसी जल्दी, ऐसी भगदड़ मचाते हैं कि मकरूह हो जाएगा। मैं पूछता हूँ, मकरूह होना बेहतर है या रोज़ा बातिल होना बेहतर है? यहाँ अगर आप ताख़ीर करेंगे, कम से कम रोज़ा मकरूह भी आप कहते हैं होता है तो बातिल तो नहीं होता, लेकिन अगर जल्दी करेंगे, कुरान की आय करीमा पर अमल नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। आप कुरान के मानने वाले हैं, मैं कुरान का मानने वाला हूँ, कोई भी अब छोड़ दें मसलकों के फ़र्क को, छोड़ दें शिया सुन्नी के फ़िक़ी मसाइल को, कुरान की वाज़ेह आयत को देखें। आपको कुरान पर अमल करना है, न अपनी किसी मुल्ला की बात पर, न किसी मेरी बात पर। कुरान कहती है तुम अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़े को मुकम्मल करो रात तक। रात कब होती है? जब कोई उजाला बाकी ना रहे, सुर्खी बिल्कुल खत्म हो जाती है जी, रात होती है। बेखैर में ये एक जो जवाब आया है ये एक मुकम्मल तहकीक के बाद, और ये बात बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है कि हम रोज़ा देर से क्यों खोलते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार कर के रोज़ा खोलें। अहले तशय्युअ पे बहुत शदीद इल्ज़ाम है कि रोज़े को मकरूह कर देते हैं और उसके बाद ये रोज़ा खोलते हैं, और जब कुरान से साबित होती है जो चीज़, इसीलिए कहते हैं कि मुकम्मल तहकीक पहले कर लें। ज़रूर पूछें किसी न किसी से कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब नकवी साहब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से इनके सवालात ज़्यादातर करंट अफेयर के आसपास होते हैं और हमेशा जो है ये बड़ी मुस्तनिद बात करते हैं, ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं। ईद इकट्ठी मनानी चाहिए कहते हैं जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि कोई एक दिन पहले बना रहा है, कोई एक दिन बाद बना रहा है ईद, और फिर शरीयत भी इसके मुतालिक कुछ और कहती है। क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ये कुरानी हुक्म है, इत्तेहाद करना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरका न करो, आपस में एक दूसरे को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इत्तेहाद का मसला जो है वो कुरानी हुक्म है, ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई वक्ती पॉलिसी नहीं है, ये एक कुरानी दायमी मुसलसल अमल है जिसे इत्तेहाद कहते हैं बैनुल मुस्लिमीन। इत्तेहाद का मतलब जो निकाला है लोगों ने वो अपनी तरफ से गलत निकाल लिया है।
बाज़ ने इत्तेहाद का मतलब ये है कि एक ईद मनाना, इसमें किसने कह दिया इत्तेहाद? इत्तेहाद का मतलब ये कि तुम्हारे और मेरे दोनों के दुश्मन के मुकाबिल में हम लड़कर अपने आप को कमज़ोर न करें, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम करके, जैसे उंगलियों को अगर अलग अलग तुम रखोगे तो कोई ताकत नहीं बनेगी, इन पांचों उंगलियों को इकट्ठा करोगे तो मुट्ठी बनेगी और उस मुट्ठी से मुक्का बनेगा और फिर जाके दुश्मन के मुंह पर जो है वो बरसेगा। अगर दुश्मन के मुकाबिल में, जो कि मुश्तरक दुश्मन है, कॉमन एनिमी है, उस कॉमन एनिमी के मुकाबिल में आपको इत्तेहाद करना है, ये मतलब है इसका। ये मतलब नहीं है कि आप जो है ईद इकट्ठी करें। ईद इकट्ठी करना अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना हमारी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। खाने पीनों के मामले में, पहनने के मामले में तो बाप बेटे के साथ नहीं चलता है, बेटा बाप के साथ नहीं चलता है। बच्चों को जो पसंद है वो बाप को पसंद नहीं है, जो बाप को पसंद है वो बच्चों को पसंद नहीं है। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ खाएं, एक ही तरीके के लिबास पहने या एक ही दिन मसलन ईद मनाएं। एक ही दिन ईद मनाने का मतलब भी हरगिज़ इत्तेहाद नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप नमाज अदा करें, एक फ़र्ज़ है, आपको साबित हो जाता है कि आज मसलन ईद का दिन है तो आपके लिए नमाज वाजिब है, रोज़ा हराम है, आप ना करें। अगर किसी और के लिए साबित नहीं है तो वो रोज़ा रखे, ईद ना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ईद साथ में त्यौहार के तौर पर मनाना ही ज़रूरी है। जी, अगर मुनासिब सवाल वही है, अगर उलमा भी ये कहें कि ईद मना ली जाए साथ में, या कुछ सर्टन मना ली जाए का मतलब क्या है? अगर उलमा कहते हैं तो यकीनन कोई फ़र्ज़ करे वहाँ पर साबित हुआ है चांद और ईद मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इकट्ठा, तो फिर तो मनाने चाहिए। लेकिन अगर साबित नहीं हुआ है चांद, आपके अपने उस शरई नुक्ते नज़र के लिहाज से कल का दिन रोज़े का दिन है, आप कैसे ईद मनाएंगे? ईद आप मना नहीं सकते इसलिए कि आपका रोज़े का दिन है। ये कोई झगड़े की भी बात नहीं है कि तफरीका इससे हो जाएगा, तफरीका इससे नहीं होता। अभी फर्ज करें टेबल पर भी रोजाना कितनी दफा आप सारी फैमिली मिल करके खाना खाते हैं? रेयर होता है भाई, उसकी अब टाइमिंग अलग है, इसकी टाइमिंग अलग है, तो वो दिन भी ईद का अलग हो गया। तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? हमने इसको बहुत असमें पता है कि हम लोगों ने ईद को जो है ना हिंदुओं की त्यौहार की तरह इसको भी एक त्यौहार समझ लिया। ईद का दिन मतलब है कि उस दिन आपको नमाज पढ़नी है, ईद की रोज़ा नहीं रखना है। मेरे लिए ईद साबित है तो मैं ऐसा करूंगा, आपके लिए साबित है आप ऐसा करेंगे। तो ऐसी कौन सी बात है कि ये इकट्ठा ही करना है? इकट्ठा तो है ही नहीं। ईद की नमाज फरादा भी हो सकती है। जी हाँ, सैयद अली जान शाह साहब, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक तो इनका वैसे उन्हीं से लिंक है हज़रत अवैस क़रनी से जी, और जो उनके दंदान के मुतालिक है, और फिर दूसरा हज़रत हमज़ा का मातम, और दोनों दलीलें इस बात की दी जाती हैं कि मातम के हवाले से होता है कि जी गम कैसे बना था। और जहाँ तक मातम का ताल्लुक़ है, मातम के सुन्नत और मुस्तहब होने में इतनी मजबूत दलीलें हैं कि हज़रत ओवैस क़रनी का वाक़या बिल्कुल ही ना होता तब भी मातम मुस्तहब था और साबित शुदा था। मातम को आप और हम तौरेत से साबित कर सकते हैं, मातम को हम इंजील से साबित कर सकते हैं, मातम को हम गुज़श्ता अक़वाम में होने वाले जो रिवायती निज़ाम है उससे साबित कर सकते हैं। मातम को कुरान मजीद से साबित करें। ये नहीं कि मातम के लिए ओवैस क़रनी ही की दलील जो है वो ही हमें दरकार है। जहाँ तक उस वाक़े की बात है, वाक़ई मैंने तहक़ीक़ की है और शाह साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जब किसी चीज़ पर तहक़ीक़ के लिए तवज्जो देता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसकी तह तक जाए। तो कोई हमारी किसी मुस्तनद मोतबर किताब में ये वाक़या मुझे नज़र नहीं आया। अगर है तो हमें भी बताएं ताकि हम में इजाफ़ा हो इल्म में। हम ये नहीं कहते हैं कि वाक़या गलत था या हुआ नहीं था, हम ये कहते हैं कि हम तालिब इल्म होने के नाते तहक़ीक़ करते हुए इस नतीजे तक पहुँचे कि अभी तक हमें कोई
मुस्तनद किसी किताब में इसकी वो नहीं मिली, दलील नहीं मिली, ये हम कह रहे हैं। जहाँ तक मैंने जो अर्ज़ किया कि माह मुबारक के रमज़ान में जो मरीज़ हैं, जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, वो भी बेक़द्र ज़रूरत खाएं। वो रोज़े के और माह मुबारक के रमज़ान के एहतराम में ऐसा करें। ये नहीं है कि वो रोज़ेदार हो गए या उनको रोज़े का सवाब मिल गया, और रोज़ा उनसे साक़ित हुआ है बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पेट भर के खाए भी, क्योंकि माह मुबारक का रमज़ान है। माह मुबारक के रमज़ान में आपको बेक़द्र ज़रूरत ही खाना है। ये मैंने ये बात कही है ताकि एहतराम माह मुबारक रमज़ान वो लोग भी करें कि जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते। नहीं, ये बात उसके रोज़दार के लिए नहीं थी कि रोज़दार जो है वो कुछ खा ले और फिर दोबारा रोज़ा कर ले। ये उन लोगों के लिए जो रोज़ा नहीं रखते, लेकिन वो एहतराम में ऐसा बिल्कुल करें। तीसरा सवाल था इनका शब महराज से मुताल्लिक़, कि कहा जाता है कि एक पर्दा हाइल था। शब महराज के मुताल्लिक़ एक पर्दा हाइल था रब्बुल आलमीन और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, तो क्या खुदा पर्दे के पीछे छुप गया था या अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह है और हर जगह रहेगा, हमेशा से और हमेशा रहेगा जी। वो न मकान का मोहताज है, न ज़मान का मोहताज है, ना उसे किसी जगह की ज़रूरत है, ना उसको किसी एक जगह में महदूद तस्वुर किया जा सकता है। वो लामहदूद है, वो नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कोई ख़ास जगह है ही नहीं। पर्दे के पीछे से आवाज़ आए, आवाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है, कहीं भी किसी भी जगह में पैदा कर सकता है, आवाज़ पैदा कर सकता है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोह तूर पे गए थे तो एक दरख्त से आवाज़ आई, तो उसका मतलब ही नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह दरख्त के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला छुपा हुआ था और वहाँ से वो आवाज़ दे रहा था, नहीं, जहाँ से चाहे आवाज़। यहाँ पर बात फजीलत की यह है कि मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के लहजे मुबारक में कलाम अल्लाह ने अपने हबीब से की, गुफ्तगू किया। अब ज़रा गौर तलब बात यह है कि आखिर क्यों मौला अली के लहजे को चुना। देखिए, मेहमान था सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान। अब ऐसा मेहमान था तो मेहमान के नाज उठाना मेज़बान का फ़र्ज़ बनता है, और हर उस चीज़ को देना कि जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अब गुफ्तगू भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, कलाम भी करना है, तो कलाम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हज़रत सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानूस जो लहजा था वो किसका था? एक ही इंसान का, जिसका लहजा सबसे ज़्यादा मानूस था सरकार दो आलम के लिए, उसी लहजे को अल्लाह ने इख्तियार किया टू गिव प्रोटोकॉल टू द होली प्रॉफिट जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मकसूद हुसैन सैयद साहब जी, हौज़ कौसर से मुतालिक, सूरह कौसर से मुतालिक, और वो लोग जो फिर इसको नहीं मानते। अगर किसी ने सूरह कौसर का तर्जुमा शुरू किया तो उसे ज़रूरी है कि सूरह कौसर के शान नुज़ूल को पढ़े। कोई भी ऐसा नहीं है मुफस्सिर कुरान मजीद का कि जो सूरह कौसर की शान नुज़ूल को नहीं जानता हो। शान नुज़ूल क्या है इसका? कि एक मर्तबा नौफिल ने तौहीन की, सरकार दो आलम की तज़हीक की और इशारा करके कहा तुम किससे मिल के आ रहे हो? तो उसने इशारा करके कहा कि मिनहादा अबतर, मैं इस दुम्बरीदा, ये जिसकी नस्ल कट गई है, मुनक़ता हो गई है, उससे मिलकर आया हूँ। ये चंद ही दिनों पहले हज़रत कासिम का या हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हो गया था। सरकार दो आलम के जो बेटे थे उनका जब इंतकाल हो गया था, बेटे कोई नहीं है, अब कोई इनकी नस्ल आगे बढ़ नहीं सकती है। ताना दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ताने को बर्दाश्त न करके सूरह कौसर नाजिल कर दिया। तो सूरह कौसर का जब शान नुज़ूल ही वजूद मुबारक के हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है,
उस अजीम बीबी की दुनिया में तशरीफ़ लाने के ख़बर को अल्लाह ने कौसर की शक्ल में हबीब को सुनाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया है, फिर शुक्राना बजा लाइए और कुर्बानियाँ दीजिए, फसल लिरब्बिका वन्हर। उसके बाद जो आयत है इन्ना शानिया का हुआ अबतर, कि आपका दुश्मन वो जिसने आपको अबतर का वो अबतर है। तो खुद आसूरा बता रहा है कि उस अबतर के ताने को जिस शख्सियत की वजह से ख़त्म कर दिया अल्लाह ने, वो शख्सियत हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा है, जो मिज़दाक़ कौसर है। अगर ये नहीं मानता है तो वाक़ईन वो दुश्मन की तरह सरकार को ताने दे रहा है, और ताने में वो भी इनडायरेक्ट शरीक हो रहा है। जी हमारे पास सवाल था इरफान शाह साहब का। रोज़ा पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ किया गया, हमसे पहले भी हुआ। उन्हें गंदम की इजाज़त नहीं थी लेकिन फल खा सकते थे, हम पे इतनी पाबंदियाँ क्यों? इत्तेफाक से इरफान शाह साहब के इल्म में इजाफे के लिए अर्ज़ करूँ कि पिछली कौमों के लिए रोज़ा हमारे से ज़्यादा सख्त का रोज़ा, सख्त रोज़ा था। हज़रत मूसा की कौम के लिए 40 दिन का रोज़ा था, हमारे लिए 30 दिन का रोज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौल को ख़ुद तौरात में लिखा हुआ है कि नक़ल किया है कि आपने फरमाया कि 40 दिन शब रोज़ न मैं रोटी न पानी किसी चीज़ मैंने नहीं खाया, अल्लाह की बारगाह में मैंने रोज़ा रखा। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रोज़े मशहूर है, और वो भी बड़े लंबे रोज़े थे। और हत्ता के इब्तिदा में जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था उम्मत मुस्लिमा पर, ख़ास एक मुख्तसर सा वक्फ़ा होता था खाने पीने के लिए, और अगर किसी ने मिस किया तो फिर उसे रोज़े को कंटिन्यू करना था, वो बीच में फिर दोबारा नहीं खा सकता था, जिसकी वजह से लोग निढाल हुए, ख़ासकर खंदक के खोदने के दिनों में, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में ये जंग हुई खंदक की। तो खंदक जब खोदी जा रही थी, सहाबा किराम भूखे थे और रोज़े में थे, रोज़े की हालत में थे, तो कभी कभी अपने इस काम में मशगूल हो जाते थे। वो जो ख़ास वक्फ़ा खाने पीने का दरमियान में होता 24 घंटों के अंदर, वो मिस कर जाते थे, तो फिर उनको कंटिन्यू करना होता, जिससे कुछ लोग निढाल गिर जाते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। फिर सरकार दो आलम ने दुआ की, मेरी उम्मत पर परवरदिगार आसानियाँ फराहम कर दे, आसानियों को नाजिल फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में आयत मौजूद है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारी उम्मत के लिए आसान कर दिया है रोज़ा रखना। इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी फराहम करता है, मुश्किल में और सख्ती में नहीं डालता। तो बिल्कुल ये उल्टा सवाल है इनका कि उम्मत वाल पहले की उम्मत वालों को आसानी थी, हमारे लिए सख्ती है, जबकि उल्टा है कि पहले ज़्यादा सख्ती थी, अब आसानी आई है। चलिए दूसरा सवाल इनका क्या था? इनका एक ही सवाल था मुझे। अच्छा, दूसरा सवाल नहीं है। मरियम बहन लंदन से हैं जी, और इनके सवाल का ताल्लुक जो है वो याद ना रखने से है। 2 सवाल इन्होंने किए हैं, लेकिन उसका जो मेन मतन है वो एक ही है। पहला कि दुआ क़ुनूत पढ़े बिना जो है वो रुकू और सजदे में चले गए, और फिर उस वक़्त याद आया कि दुआ क़ुनूत नहीं पढ़ी हमने। और उसके अलावा अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। दुआ क़ुनूत नमाज में वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दिया, आपने पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जीनत है नमाज की, बहुत ज़्यादा सवाब भी है। दुआ के बगैर तो नमाज वो ज़ौक़ नहीं रखती। लेकिन अगर आपने क़ुनूत नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, आपकी नमाज अपनी जगह पे सही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वक्त याद आए आप उसे भूल जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे मगरिब की नियत की और इशा की नमाज पढ़ ली, नियत की और उसके बाद 4 रकात पढ़ ली, 4 रकात गलती से पढ़ ली, ठीक है, दोबारा पढ़ ले। मगरिब की दोबारा पढ़े, फिर इशा की पढ़े। जब सब कुछ करने के बाद याद आया है तो बेहतर यह है कि फिर आप मगरिब की नियत करके आखिर तक याद रखें कि आप क्या पढ़ रही हैं, फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद पढ़ें।
एक सवाल है इनका कि गैर मुस्लिम जो है वो पड़ोस में रहते हैं और वो यहाँ इनका वॉशरूम यूज़ करते हैं, नहाते हैं, तो क्या उसके बाद जो है इनको बाथ टब को पाक करना चाहिए और जहाँ जहाँ पानी गिरा है क्या उस जगह को भी पाक करना चाहिए? देखिए, आमतौर से जिस टब में कोई नहाता है उसके नहाने के बाद फिर आप जाते हैं, आप नहाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद फिर पानी आता है, तो फिर हमारे अपने जिस्म के मैल कुचैल के साथ बाकी चीज़ें भी धुल जाती हैं, तो साथ में वो भी धुल जाता है, तो अलग से स्पेशल उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको खुद नहाना नहीं है बल्कि वहाँ पर कुछ और काम करना है, कुछ कपड़े रखने, कुछ ये करने हैं, तो बेहतर है कि आप उसे धो लें ताकि नजासत आपकी किसी पाक चीज़ को सरायत न कर जाए। खुद उन्हें एहतियात करनी चाहिए। गुलफान रज़ा साहब थे लंदन से जी, शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं जी, 6 से 7 टैबलेट्स खाते हैं रोज़ और उसके साथ साथ इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो उसके लिए भी टैबलेट्स जी इनको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर डॉक्टर समझते हैं कि उनके लिए रोज़ा रखना मुज़िर है और ख़तरे से खाली नहीं है तो फिर रोज़ा ना रखें। लेकिन मैंने जैसे इससे पहले भी अर्ज़ किया, रोज़ा ना रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है माह मुबारक रमज़ान में कि इंसान जो है वो खूब खाए पिए दिन के रोज़े के टाइम पे। कोशिश करें जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाएं, क्योंकि माह रमज़ान है, अल्लाह का महीना है, रोज़े का महीना है। उसमें अगरचे हमारी बीमारी की वजह से हमें छूट मिली है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम इसको खाने पीने के दिन समझें। ठीक है, वैसे क्योंकि मुझे मौका मिल गया जी और सवालात बहुत सारे मैंने करने थे, कुछ जो जानना चाहता था। रमज़ान का महीना चैरिटी का महीना भी कहलाता है, लोग बेइंतहा जो है वो चैरिटी करते हैं, ज़कात देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि बेतहाशा ऐसी तंजीमें सामने आती हैं जो चैरिटी के लिए अपील करती हैं, और जैसे आजकल बर्मा के मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, रोहिंग्यास को, और फिर उसके साथ नेपाल के ज़लज़ले की भी बात हो रही है, वहाँ भी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम जाके एड देंगे उनको। इसी तरीके से बर्मीज़ के हवाले से पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ के वो जगहें जहाँ पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, वो जगहें दिखाती जाती हैं। और मतलब बिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो हर साल कलेक्ट होता है। इन तमाम उन तंजीमों, ये तंजीमें कलेक्ट करती हैं जो दावा करती हैं कि हमने वहाँ डिलीवर करना है। क्या इन तंजीमों को ऐसे हमें डोनेशन देना चाहिए या फिर हम वो मुस्तहिकीन जिन्हें हम जानते हैं उन तक खुद पहुँचाना चाहिए? बहुत उम्दा सवाल है। जवाब वैसे ख़ुद आपके सवाल के अंदर मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अगर नेकी का मौका दिया है तो आप ख़ुद वो नेकी करें। इसका सवाब और इसका इफ़ेक्ट, इसकी तासीर, इसका असर, इसका फ़ायदा बहुत है। अगर हमने ख़ुद दिया, मुतमईन हुए और हमारे अपने हाथों से हमने मदद की। बताया गया है कि अगर घर में बच्चे हों, किसी को देना हो तो बच्चे के ज़रिए से दो कि वो खालिस बच्चा, मासूम बच्चा तुम्हारा, उसके हाथ से दी गई रकम जो है वो तुम्हारे निजात का सबब बन सकती है। ये तो ख़ुद करना ज़्यादा बेहतर है। अगर कहीं आप नहीं खुद कर सकते तो इसको सेकेंडरी ऑप्शन समझें, इसको प्लान बी के तौर पर रखें। प्लान ये है कि आप खुद बेनफ्से नफीस मोहताज तक ज़कात पहुँचाएँ, मोहताज तक जो आपकी इमदाद है उसको पहुँचाएँ। अगर खुद नहीं कर सकते तो हर किसी के हवाले ना करें। टीवी पर हर अपील को लब्बैक करके ना दे दे। नीयत आपकी अच्छी होती है, लेकिन आपको थोड़ी सी अल्लाह ने एहतियात के लिए भी कहा है कि आप देखें कि किसको आप दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रकम आप बर्मा के लिए दे रहे हैं वो किसी की जो है ना दुनिया आबाद करने के लिए हो गई और वो बेचारे मिस्कीन के मिस्कीन रह गए और मोहताज के मोहताज रह गए। देखने की बात यह है कि जो सोर्स है वो कितना ऑथेंटिक है। ज़रूरी है कि मोतबर और मुस्तनद और सही रिलायबल सोर्स हो तो फिर दें।
नहीं तो फिर ऐसी जगहों पर दें कि जहाँ पर 100% आपको यकीन आएगा। यकीन नहीं है तो फिर बिलावजह अपना वो दे करके कुछ तंजीमों को मजबूत ना करें। ठीक है, इस सवाल का दूसरा हिस्सा मैं यकीन बिल्कुल पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू कीजिए सवाल। वालेकुम अस्सलाम, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। सिर्फ ये पूछना है कि आज चांद रात है या रोजा जुमे का है या कल का है? जुमे के दिन इंशाल्लाह पहली तारीख है माह मुबारक रमजान की। अच्छा, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बहन, शुक्रिया। मौलाना साहब, लोग ये कहते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने डोनेशन दे दिया, हमने पैसे बढ़ा दिया कि चैरिटी कर दी, अब वो शख्स जाने उसका इदारा जाने, तो हम तो नेक हो गए। हाँ, तो हमारी क्या ऐसा है कि अल्लाह अगर वो इदारा आपके नज़दीक रिलायबल है तो फिर वाक़ईन भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इदारा रिलायबल है या नहीं आपको कोई खबर नहीं है। आपने देने के बाद कभी भी उनसे पलट के न सुना न देखा कि वो पैसे इन्होंने किस तरह पहुंचाए। आया बर्मा में पैसे यहाँ से पहुंचाने के आपके प्रॉपर रिलायबल सोर्सेज हैं? क्या बर्मा के अंदर आप जाकर ये सब कुछ कर सकते हैं? वहाँ तो मुसलमानों को बेचारों को खुद जो रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी दो भर हो गई है, उनके चलने फिरने को जो है ना वहाँ दुश्वार कर दिया गया है। तो किस तरह आप कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को भी गुर्बत नज़र आ रही है, दिखा रहे हैं आप, वहाँ की मोहताजी भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल सोर्स भी दिखा रहे हैं कि हम इस सोर्स से प्रैक्टिकली जाकर के उनकी मदद कर सकते हैं? वो भी अगर रिलायबल सोर्स हो तो यकीनन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खुद करें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिलायबल सोर्स इसको आप फाइंड आउट करें। जब तक मुतमईन ना हो हर किसी को ना दें। जी ठीक है, हमारा साहब वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का। बिल्कुल इख्तितामी कलमात अगर कुछ कहना चाहे रमज़ान, बस हम माह मुबारक रमज़ान में आप तमाम से गुजारिश करेंगे कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और खुदा के लिए किसी और जगह पर किसी और मुश्किल में आप हाथ बटाएं या ना बटाएं, इस आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए मेंबर ज़रूर बनिएगा। हम आ रहे हैं नाजरीन, कल से हम तमाम कोशिश करते हैं कि सेंटरों में आपसे बराह रास्त मिलें और आपसे गिड़गिड़ा कर आजिज़ाना दरख्वास्त करें कि अब तक अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो बराह करम मुहिबान मेहदी के इस काफ़िले में शामिल हो जाइए। 14 पाउंड माहाना दे करके आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे बल्कि अपनी नस्लों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके पास हाजिर होंगे कीजिए सवाल के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।